रोचक है और इसमें पता लग सकता है कि आपको अगले 6 महीने में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो अगले 6 महीने का नेक्स्ट जो आपका 6 मंथ होगा वो क्या क्या एक्टिविटी हो सकती हैं वह इस वीडियो से आपको पता लगेगी। अपना हाथ उठाइए, हाथ को मोड़ लीजिए और अपने नाखूनों पे आ जाइए और नाखूनों को इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक नाखून बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये आपकी उंगली हो गई नीचे, ये पिछला पर्व हो गया, नाखूनों का हिस्सा हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपको डिवाइड करना। अपने नाखून मोड़ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये नाखून क्या करते हैं, इस नाखूनों का खेल समझिए। देखिए, प्रत्येक दाग, धब्बे या किसी भी प्रकार के चिन्ह का समय नाखून में 6 माह माना जाता है। हर 6 महीनों में ये जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ये जो काले नीले मैंने बताया था चेंज हो जाते हैं। नाखूनों से समय निर्धारण होता है। तो ये जो नाखून होते हैं इसको आपको क्या करना है, जिस भी हाथ पे आपका नाखून है इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी, उठा लीजिए अपना नाखून, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को लंबा देखिए तब समझ में आएगा। तो संपूर्ण नाखून को हम भविष्य मानेंगे, फ्यूचर मानेंगे। ठीक है, और जिस उंगली पे है उस उंगली से संबंधित, अगर सूर्य पर्वत है सूर्य से संबंधित जो कार्य होते हैं, शनि से संबंधित शनि से, बुध से, बृहस्पति से, शुक्र और शुक्र से जिस भी उंगली पे निशान है उससे यह कार्य आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, हो गया ये आपका। चलिए, पहला हिस्सा जो होता है इसको हम डिवाइड कर देंगे 0 से लेकर 2 माह के बीच में एक्टिविटी आपकी लाइफ में होगी। 0 से 2 महीने के बीच में अगर इसके ऊपर कोई धब्बा है तो आपके साथ कुछ होने वाला है। अगर आपके दूसरे भाव में 2 से 4 महीने में कुछ एक्टिविटी हो सकती है और तीसरे भाव पे कोई धब्बा है 4 से 6 महीने में हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था धब्बे कितने तरीके के होते हैं। एक तो आपका ब्लैक होता है, एक आपका वाइट होता है और एक आपका जो धब्बा होता है वो नीला होता है, ब्लू होता है। नहीं पता तो प्लेलिस्ट सेक्शन के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और वही बताएगा। और जिस नाखून पे आप देख रहे हैं धब्बा है, अगर सफ़ेद, नीला और ब्लू में से कोई एक है, और जो मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर जो धब्बा है अगर वो अच्छा है तो जिस पीरियड में आ रहा है, जिस फेज़ में यहाँ पे आ रहा है, उस पीरियड में आपको वह अच्छे रिजल्ट देगा। तो नाखूनों को आपको 3 भागों में विभाजित करके एक भाग को 2 माह मान लेना है। यदि कोई बिंदु नाखून के मूल में है, मूल का मतलब ऊपर वाले हिस्से में है, तो कोई बिंदु अगर यहाँ पे आता है तो अपना शुभ अशुभ फल जातक को उस समय में प्रदान करेगा। इसी प्रकार यदि कोई बिंदु नाखून के मध्य में आता है, यहाँ पे आता है, तो वह अपना फल 4 माह के अंतर्गत प्रदान करेगा। और देखिए, बिंदु इस कोने में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो आपको उस सेक्टर को देखना है। ठीक है जी, तो आपका सिर ये हो गया, मध्य भाग ये हो गया और मूल भाव आपका सबसे नीचे ये हो गया। नोट कर लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप बृहस्पति को देख रहे हैं, और बृहस्पति किसका कारक होता है, या आपने इस वाली उंगली को देखा, तर्जनी उंगली बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। और मैंने बताया था कि तर्जनी उंगली पे सफ़ेद रंग जो होता है लाभदायक होता है और सबसे ऊपर वाला सफ़ेद होता है। काला रंग जो होता है प्रेम और हानि को दिखाता है और नीला रंग जो होता है दुर्घटनाएं दिखाता है। तो मान लेते हैं कि इस तर्जनी, आप मेल फीमेल कुछ भी हो, आपका यहाँ पे काला रंग दिख गया और आप लव अफेयर में पड़े हुए हैं उस एज में जिस टाइम आप देख रहे हैं, और यह काला बिंदु जो है आपके हाथ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये काला बिंदु आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है अगले 2 से 4 महीने के बीच में आपके बीच में ब्रेकअप हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर ये काला बिंदु ऊपर है तो 0 से 2 के महीने में, और अगर ये नीचे है तो 4 से 6 महीने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। आशा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह नाखूनों वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है, एक प्यारा सा स्माइल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, अपने सगे संबंधियों को सोचिए मत, अभी शेयर कर डालिए ताकि उनको भी इस चीज़ को पता लगे। आप खुद ही सोच सकते। तो हमारी उंगली का हर एक कण, हर एक पल चीज़ें बताता है। जब हम आपकी वीडियो एनालिसिस करते हैं तो हम आपको को ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन करते हैं, ऐसी चीज़ें आपका हो सकता है। अब स्वतः ही आप देख सकते हैं किसी के पास जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो यह चीज़ें आप नोट करके
रख लें। नमस्कार। नमस्कार।